Good evening, students. Welcome back again. This is English online classes for class 7. Students, we already had completed Unit 1 Section A. Uncle Poser hangs a picture. Now today we will discuss its Section B, 40 Fortunes. The characters on this story are Ahmad, Jamal, king, minister's wife, servant, chief of thieves, woman at the bath, and the narrator. So now, narrator कहता है, once in the royal city of Isfahan in Iran, there lived a young man named Ahmad who had a wife named Jamal. He knew no special craft or trade, but he had a soul, and as he often told his wife, यह कहानी ईरान के एक शहर इस्फहान की है, जहां पर एक यंग व्यक्ति रहता था जिसका नाम अहमद था और उसकी वाइफ का नाम जैमिल था। उस आदमी के पास कोई खास गुण तो नहीं था, बस उसके पास एक सॉवेल था, वो कुदाल जिसको कहते हैं, जिससे मिट्टी वगैरह खोदा जाता है। और उस कुदाल से अक्सर वो अपनी वाइफ को कहता रहता था उसके बारे में कि इफ यू कैन डिग अ होल यू कैन ऑलवेज अर्न इनफ टू स्टे लाइव। अगर तुम इससे जितना ज्यादा मिट्टी खोद सको उतना ज्यादा पैसा हम लोगों को आ सकेगा, मतलब हम लोग जिंदगी जी सकेंगे। नेटर कहता है दैट वाज इनफ फॉर अहमद बट इट वाज नॉट। तो अहमद को बस इतनी की चाह थी कि इतना पैसा है जिससे हम लोग जीवन जी सकें, लेकिन जैमिल बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसे पैसे की बहुत चाह थी। एक दिन जैमिल जो है पब्लिक बाथ पे गई स्नान करने के लिए, लेकिन जैसे ही एंट्रेंस के पास गई तो वहां की जो वोमेन इंचार्ज थी उसने कहा यू कांट कम इन नाउ, तुम अंदर नहीं जा सकती हो क्योंकि अभी राजा के रॉयल डिवाइनर जो है उनकी वाइफ इस पूरे प्लेस को उन्होंने ले लिया है और वो यहाँ पर अभी स्नान करने आएगी, तो आप अंदर नहीं जा सकती हो। जैमिल गुस्सा हो जाती है और वो कहती है आखिर वो सोचती क्या है कि वो कौन है, बस इसलिए कि उसका पति भाग्य बताता है वो इतनी अकड़ती है और बस वो घर लौटने लगी। कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन सारा रास्ता वो बुदबुदाती रही। काफी गुस्से में थी वो। तो नरेटर कहते हैं कि उस शाम जब अहमद घर आया और अपना वेजेस उसके हाथों में दिया तो उसने कहा क्या तुम ये कुछ चंद पैसे लेकर आते हो, मैं इन पैसों के साथ नहीं जी सकती। देखो कल तुम मार्केट प्लेस में बैठोगे और तुम डिवाइनर बनोगे, दैट मीन्स तुम भाग्य बताओगे। तो अहमद कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, व्हाट डू आई नो अबाउट मैं फॉर्चून टेलिंग के बारे में क्या जानता हूँ, भाग्य बताने में मुझे कुछ नहीं पता है। तो जैमिल कहती है यू डोंट नीड टू नो अ थिंग, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब कोई तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन को लेकर आए तो तुम इस डाइस को फेंकना और कुछ कुछ ऐसे मम्बल करना ताकि लगे कि कुछ बुद्धिमानी भरा शब्द बोल रहे हो। बस फिर क्या था, अगले दिन अहमद ने अपने सॉइल को बेच दिया और वो एक डाइस और एक बोर्ड लेकर चला आया। देन और हाँ, साथ में एक फॉर्चून टेलर का रोप भी उसने अपने माथे पर पहन लिया, पगड़ी। देन ही सेट इन द मार्केट प्लेस नियर द पब्लिक बाथ। बस वो मार्केट में बैठ गया पब्लिक बाथ के पास। हार्डली हैड अभी वो बैठा ही था कि तभी जो है राजा के एक मंत्री की वाइफ दौड़ती हुई उसके पास आई। मिस्टर की वाइफ कहती है डिवाइनर यू मस्ट हेल्प मी, डिवाइनर देखो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आई वोर माई मोस्ट प्रीसियस रिंग टू द बाथ टूडे। आज मैं जब स्नान करने गई थी तो मैंने सबसे कीमती रिंग पहना था एंड नाउ इट्स मिसिंग, और अब वो मेरे पास नहीं है। प्लीज टेल मी वेयर इट इज, प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। नरेटर अहमद गल्ट एंड कास्ट द डाइस। अहमद ने कुछ बुदबुदाया और डाइस को फेंका। जब वो कुछ अच्छा सोचने मतलब कुछ अच्छा बोलने के लिए सोच रहा था तभी उसकी नजर जो है लेडी के क्लॉक पर पड़ी, उसके कपड़ों पर पड़ी। कोट जो पहना जाता पुराने जमाने में जो लवादा होता था उस पर पड़ी। देयर ही स्पाइड अ स्मॉल होल, जहां उसे एक छोटा सा छेद नजर आया। एंड शोइंग थ्रू द होल अ बिट ऑफ हर आर्म, और उस होल से उसके एक बाह नजर आ रहे थे। ऑफ कोर्स दिस वाज क्वाइट इम्प्रॉपर फॉर ए, और बिल्कुल किसी सम्मानित महिला के को ऐसे बोलना कि आपके कपड़े में कहीं छेद है और बड़ा मुश्किल था। तो अहमद ने कहा मैडम आई सी अ होल, मैडम मुझे एक छेद नजर आ रहा है। तभी मिनिस्टर की वाइफ जो है तुरंत बिल्कुल वो जो है ना, मतलब ऐसा लगा मानो उसे कुछ मिल गया। उसने कहा बिल्कुल अ होल, हाँ एक होल है। वो दौड़ कर गई बात, और जहां उस होल वॉल में जो एक होल था जहां उसने रिंग को छिपाया था वो उसे वहां मिल गया। देन सी कैम बैक टू अहमद, वो वापस वहां से अहमद के पास आई। मिस्टर की वाइफ कहती है गॉड बी प्रेस्ड, भगवान तुम्हें बहुत आपका भला करे, तुम्हें बिल्कुल पता था कि ये कहाँ है। और अहमद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। अहमद उस सोने के सिक्के को देखता है और अपने सिर को आश्चर्य में खुजलाता है कि ये क्या हुआ। अब क्या हुआ, उसी रात राजा के महल में रॉयल ट्रेजरी को किसी ने चुरा लिया, शाही खजाने को किसी ने चुरा लिया। 40 पेयर्स ऑफ हैंड्स कैरिड अवे 40 चेस्ट ऑफ गोल्डन।
40 लोगों ने मिलकर 40 जो बक्से थे उसे चुरा लिए थे हीरे जवाहरात के। और चोरी की खबर मिली राजा को, तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ और हमारे राजसी जो डिवाइनर हैं, जो बताते हैं फॉर्च्यून टेलर, उनको उनके असिस्टेंट के साथ बुलाकर लाओ। सो स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, विल डिस्कस इट्स अनदर पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।